हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे प्रॉपर्टी ग्रुप में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब अपन लेते हैं, कौन कौन से वेरीफाई करें, कौन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कोई सी प्रॉपर्टी हो, सबसे पहले उसके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट उसका अलॉटमेंट लेटर होता है, जिससे पट्टा भी बोला जाता है। अलॉटमेंट लेटर होता है ये फर्स्ट टाइम जब कोई प्रॉपर्टी अप्रूव होती है गवर्नमेंट से, तो वो उसके अंदर गवर्नमेंट उसकी डिटेल उसमें डाल के उसको अप्रूव का सर्टिफिकेट देती है, उसका अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है। सेकंड लीज डीड होती है, जिसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये हर टाइम सेलर टू सेलर चेंज होती रहती है। जब भी आप सेल करेंगे उसमें नया बायर, नया सेलर का नया एड्रेस आता है। इस लीज डीड के अंदर अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट आता है, मतलब कितना आपने कितने की प्रॉपर्टी परचेज करी और कौन प्रॉपर्टी डिटेल आती है, सेलर बायर की डिटेल आती है, प्लस के अंदर जो विटनेस होते हैं एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनकी आती है, और आप बिल्कुल ही बेच रहे हैं, कोई फोर्स तो नहीं बेच रहे। सब डिटेल्स लीगल टर्मिनोलॉजी जो भी होती है वो इस प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स में आती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बेस पे आप प्रॉपर्टी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर उसके अगर कमर्शियल अप्रूव प्रॉपर्टी है तो कमर्शियल अप्रूव का इसमें लेटर होता है। प्लस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रॉपर्टी है वो ए और बी के नाम पे है, उनके 4-5 CDEF के बच्चे हैं, ए और बी प्रेजेंट नहीं है, उनकी डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर अगर उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी उनके सन उनकी डॉटर सेल करेंगे, तो उस केस के अंदर उनकी मदर फादर की डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर 5 बच्चों में से एक बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें रजिस्टर्ड विल डॉक्यूमेंट लगेगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, वो कोई हाथ से लिखा हुआ साइन नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा। सेकंड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप लेंगे तो आपको ये सेलर से लेने की जरूरत है, और प्लस इसको लेने के बाद आपको इसको क्रॉस चेक करना है। जनरली अपन प्रॉपर्टी लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, बट उनके आधार पे हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी के वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। बट आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, मिसहैपनिंग से बचने के लिए आप इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करें। वेरीफाई रजिस्टर्ड ऑफिस से करें, कंसर्न डिपार्टमेंट से आप इसको वेरीफाई करें। और अगर आपका कोई वेल एंड गुड है, अगर आपका कोई वकील है तो वकील आपके बिहाफ पे सारे काम करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आप इस प्रॉपर्टी में डील में आगे बढ़े। सेकंड, हम और भी इसमें फ्रॉड से बचने के लिए जब आप प्रॉपर्टी लें तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो आप इसमें न्यूज़पेपर में आप एड भी दें कि हम ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी इसमें क्लेम करने वाला है तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो अगर वेल एंड गुड है, ये लीगल है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नहीं फायदा का है। दूसरी बात होती है, अगर आप कहीं कमर्शियल अप्रूव बिल्डिंग में कोई ऑफिस पे ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके अंदर उसके पजेशन डॉक्यूमेंट देखें, आप उसका जो नक्शा अप्रूव्ड है वो देखें आप। उसके बाद कई बार बिल्डर होता है वो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, उसके मैप्स, उसके एक्सेस में उसमें कंस्ट्रक्शन करता है, वो चार्ज करता है। तो ये सब चीजें आप चेक करें। जनरली जो बैंक होते हैं, ये जब आप लोन लेते हैं तो ये बैंक सारी चीज वेरीफाई करते हैं या कर चुके होते हैं, तो उसके बेस पे लोन देते हैं। तो अगर आप लोन लेते हैं तो ये बेटर है, सेफ्टी है आपके प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी लेने के बाद उसमें आप एग्रीमेंट में आते हैं। कुछ एक केस सामने आया कि उन्होंने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी निकालना एग्रीमेंट करा, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री कुछ पर्सन आ जाते हैं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लेके कि यार देखिए इन्होंने हमसे प्रॉपर्टी के बीच में हमसे एग्रीमेंट करा था और आपसे भी कर लिया और इतना इन्होंने एडवांस अमाउंट हमको दे दिया। तो उस केस से आप बचने के लिए, फिर उस सिनेरियो से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए आप एक अच्छे वकील की हेल्प लें। ये वकील आपको अच्छी राय देगा और आपके बिहाफ पे जितनी भी कानूनी प्रोसीडिंग से वो सब करेगा। बेटर होगा जो स्टाम्प वकील होते हैं, जो प्रॉपर्टी वकील होते हैं, जो अच्छे प्रैक्टिस में अच्छे आपके एरिया में रहते हैं वहाँ वकील होते हैं, ये सब काम उनके होते हैं। आप फिर भी आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आप जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर जाएं। आप वहाँ पर लेने के बाद आप ये बोलें कि मैं इस प्रॉपर्टी पे ले रहा हूँ, मुझे इसके एक कॉपी आप अवेलेबल कराएं। तो वो एक अवेलेबल को आप उसमें एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसके बेसिस के ऊपर वो आपको एक कॉपी अवेलेबल कराएंगे। फिर आप उसको जो आपके पास कंसर्न डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे उसको आप चेक करिए, आप क्रॉस चेक करिए, डिटेल चेक क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करने के बाद आप जो ऑन प्रेजेंट जो प्रॉपर्टी है आपकी, मान लीजिए 500 गज की प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो आप मौके पे जाके मुआयना करिए, वहां पर जाके उसको मेजरमेंट करिए एक्चुअल में है। ऐसा नहीं कि आपकी 500 गज दे रहा है लेकिन 100 गज का पास वाले पड़ोसी का उसमें कब्जा हो, तो आप ये भी आप चेक करिए। जनरली चीजें हो जाती हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं यार हमने तो कर दिया, आपने चेक नहीं करा, या आपको तीसरा इसमें होता है कि यूबी टैक्स होता है, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं। जनरली जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं
तो उसके काफी सालों बाद वो निकल के आते हैं, तो उस केस के अंदर जो सेलर होता है वो तो अपने हाथ खड़े कर लेता है कि नहीं आपने ये आप करें, मैं नहीं करता। तो उस केस में आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, आप यूनिट एक्सेस के सर्टिफिकेट लें, आप जो कंसर्ट अथॉरिटीज है वहाँ पर निकलती वहाँ से आप जाएं, वहाँ से उनसे बोलें कि आप इसका भी सर्टिफिकेट ला रहे हैं, क्या आपको प्लस इलेक्ट्रिसिटी का आप नोटिस लें उनसे, आप वाटर का नोटिस जनरली इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका नोटिस लो, जो अमाउंट पेंडिंग होता है तो वो भी अमाउंट छोटा ही है, लेकिन एक अच्छी प्रॉपर्टी के साथ आप अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ जरूरी है। कि किसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट के साथ साथ आपको आप उनसे कंप्लेन सर्टिफिकेट भी लें, पोजेशन सर्टिफिकेट भी लें। ये अथॉरिटीज होती हैं जो टाइम टू टाइम उनको इस पर देयर डेवलपमेंट वो उनको सर्टिफिकेट देती रहती हैं। प्लस इसके साथ में अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक आपके बिहाफ पे सारी प्रोसीडिंग्स करेगा, और ये फिर भी आपको कहीं ना कोई किसी एंगल में डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सतर्क रहें, आजकल प्रॉपर्टी लेते टाइम सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। आप चाहे रेजिडेंशियल लें, बिल्डर साइड से फ्रॉड होते हैं, कुछ एग्रीमेंट बनाते टाइम उसमें फ्रॉड होते हैं, कुछ लीज डीड होती है उसके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं, कुछ डिटेल मिसिंग होती है, वो आप पढ़ नहीं पाते तो आपका वकील बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो डिलीट कर पाता है। तो आप इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करें, उसके बाद आप इस आगे, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट 100% वेरीफाइड नहीं है, अच्छे ऑथेंटिक नहीं है, तब तक आपकी प्रॉपर्टी वैलिड तरीके से आपकी नहीं होगी, चाहे आप उनको फुल पेमेंट भी कर दें। फ्यूचर में फिर लिटिगेशन के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप चेक करने के बाद आगे एक प्रोसीडिंग करें, आगे मूवमेंट करें, और जितना हो सके उतना इसमें स्टडी करें। बाकी आपको किसी तरह कोई हेल्प चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर है, यही मेरा सिंगल कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल लैंड ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर उसकी जमाबंदी होती है, प्लस उसका लैंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो पटवारी से मिलता है। आप इंडस्ट्रियल जमीन ले रहे हैं तो इंडस्ट्रियल, अगर आप राजस्थान में ले रहे हैं तो रिको एक गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है, ये आप इंडस्ट्रियल मूवमेंट को जमीनों को अलॉटमेंट करती है। तो इसमें लीज डीड के साथ रिको की लीज डीड भी होती है, उसमें रिको के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो उस केस के अंदर आपको रिको से उनको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेंगे, प्लस उसके अंदर रिको के चार्जेस होते हैं, कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन होती है एज पर द कंस्ट्रक्शन। जो आप ले लेते हैं तो रजिस्ट्री के टाइम उसमें प्रॉब्लम आती है, कंस्ट्रक्शन एक्सेस होता है एज पर द जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से नहीं होता। तो ये भी आप देखें, इसका प्रोसीडिंग्स अलग होगी रिको में। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कोई कमर्शियल अप्रूव प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक क्लॉजेस अलग होंगे, तो ये आपके जो वेटर वकील होगा वो बता सकता है। कैसे भी करके हर तरीके से आप प्रॉपर्टी परचेस करें तो आप सेफ परचेस करें और प्रॉपर